हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। आज के सुपर स्पॉयलर्स में है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का फर्स्ट लुक एंड शो की एमसीयू टाइमलाइंस डिटेल्स। आर्मर वॉर्स मूवी का लिंक क्यों हो सकता है सीक्रेट इन्वेजन सीरीज से, जो बनाता है इसे एक कॉस्मिक मूवी। वकांडा फॉरएवर शो गोल्डन सिटी के प्लॉट लीक्स एंड कैप्टन अमेरिका 4 की लीक्ड सेट फोटोज रिवील कर रही है वुल्वरीन का रोल इस मूवी में। बोनस सुपर फैक्ट के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। डिज्नी प्लस शो डेयरडेविल बॉर्न अगेन की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिस रीजन से न ही सिर्फ बहुत सारी फोटोज लीक हो रही है, बट साथ ही शूटिंग के दौरान सेट के लिए हुए बहुत सारे वीडियोस भी लीक हो रहे हैं। इन लीक फोटोज और वीडियोस में चार्ली कॉक्स के मैट मर्डॉक का न्यू लुक देखने मिल रहा है, जहां पर चेंज हुई है सिर्फ एक चीज, जो है उसके रेड ग्लासेस। नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल शो 3 सीजन के बाद 2018 में कैंसिल कर दिया गया था, जिसके 3 साल बाद 2021 में स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें फिर से दिखा मैट मर्डॉक का केमियो, और फिर 2022 में डेयरडेविल और मैट मर्डॉक दोनों ही दिखे शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ में। और यहीं पर हमने लास्ट टाइम मैट मर्डॉक को देखा था जेनिफर वॉल्टर्स की फैमिली के साथ लंच करते हुए, जहां उसके ग्लासेस अलग थे, और इन सेट फोटोज में ये रेड ग्लासेस अपग्रेडेड लग रहे हैं कॉमिक्स के लुक की तरह। लेकिन इनसे इंपॉर्टेंट है इन लीक वीडियोस और फोटोज से रिवील हो रही डेट। पीछे की वॉल पे एक बैनर में डेट है 15 मार्च 2020, यानी कि एमसीयू के टाइमलाइन में वो साल जहां पर ब्लिप ने अफेक्ट किया था पूरे यूनिवर्स को, यानी कि थैनोस के स्नैप की वजह से जब हाफ यूनिवर्स डस्ट हो गया था वो टाइम। तो अगर शो की शूटिंग शुरू ही हो रही है 2020 से, जो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि शो की शुरुआत 2020 यानी कि ब्लिप के टाइम के साथ होगी। और फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डेयरडेविल की कहानी भी जुड़ जाएगी एमसीयू की करंट टाइमलाइन के साथ। बट ऑल्दो इस शो में टोटल 18 एपिसोड्स हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सीन जो शूट हो रहा है वो कोई फ्लैशबैक सीन है, जहां पर हमें दिखाया जा रहा हो ब्लिप के दौरान मैट मर्डॉक के साथ आखिर क्या हुआ और उसने ये टाइम कैसे सर्वाइव किया। ऑल्दो ये सीन जो भी हो, डेयरडेविल को फिर से एक्शन में देख के मजा जरूर आ रहा है। एमसीयू की आर्मर वॉर्स मूवी कॉमिक्स की आयरन मैन की वो स्टोरी लाइन दिखाएगी जहां पर उसकी टेक्नोलॉजी पड़ गई थी गलत लोगों के हाथों में। लेकिन करंट मल्टीवर्स सागा में क्योंकि आयरन मैन ऑलरेडी मर चुका है, तो जेम्स रोड्स एके वॉर मशीन इस स्टोरी को कंटिन्यू करेगा। अब ओरिजिनली एक डिज्नी प्लस सीरीज के रूप में रखी गई आर्मर वॉर्स सीरीज को बाद में चेंज कर दिया गया है एक मूवी के रूप में। ऑल्दो फेज 5 में आने वाली आयरन हार्ट सीरीज टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी के अराउंड ही बेस्ड होगी, और ऑलरेडी स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी मूवीज और मिस मार्वल जैसे शोज ये दिखा चुके हैं कि टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया है, और यहीं से धीरे धीरे प्लॉट बिल्डअप हो रहा है आर्मर वॉर्स की तरफ। लेकिन सीक्रेट इन्वेजन सीरीज जो इस साल एमसीयू का डिज्नी प्लस पे फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा, वो किस तरह से लिंक कर रही है आर्मर वॉर्स से। अब कॉमिक्स में सीक्रेट इन्वेजन का आर्मर वॉर्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर एमसीयू कब से मार्वल कॉमिक्स की स्टोरी लाइन को एग्जैक्टली प्ले कर रहा है, तो ऑब्वियसली सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी लाइन में भी काफी चेंजेस होंगे, और हो सकता है कि सीक्रेट इन्वेजन के प्लॉट में कहीं ना कहीं टोनी स्टार्क के स्टार्क टेक को भी इंक्लूड किया जाए, यानी कि कॉमिक्स से थोड़ा ट्विस्ट दिखाकर यहाँ पर स्क्रल्स शायद पीछे पड़े हो टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी के। अब ऑब्वियसली एक थ्योरी है, लेकिन इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन है। डिज्नी प्लस शो सीक्रेट इन्वेजन की शूटिंग शुरू होने से पहले तक आर्मर वॉर्स एक सीरीज थी, लेकिन जैसे ही मार्वल ने सीक्रेट इन्वेजन प्रोजेक्ट को रैप अप कर लिया, उसके फौरन बाद ये अनाउंस किया गया कि आर्मर वॉर्स शो की जगह एक मूवी होगी, और यही रीजन है कि शायद ये दोनों प्रोजेक्ट्स कनेक्टेड हो सकते हैं। लास्ट वीक ही मैंने वकांडा पे बेस्ड शो गोल्डन सिटी के बारे में बताया था, और अब रीसेंट लीक्स के हिसाब से इस शो का प्लॉट बेस्ड हो सकता है पास्ट में। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, गोल्डन सिटी ये नाम है वकांडा की कैपिटल सिटी बर्निनजाना का। ये कैपिटल सिटी वही लोकेशन है जो वकांडा की फाउंडेशन थी। 2018 की ब्लैक पैंथर में हमें इंट्रोड्यूस किया गया था वकांडा की हिस्ट्री से, जहां पर दिखाया गया फर्स्ट ब्लैक पैंथर बशिंगा, जिसने न ही सिर्फ सभी ट्राइब्स को इकट्ठा किया, बल्कि साथ ही यहीं पर फाउंड हुआ था वकांडा। अब हो सकता है कि गोल्डन सिटी शो में दिखाया जाए बशिंगा की स्टोरी, कि कैसे उसने एज फर्स्ट ब्लैक पैंथर गोल्डन सिटी को स्क्रैच से बनाया और फॉर्म किया एक किंगडम वकांडा। अब अगर इस शो को पास्ट में सेट किया जाएगा, तो ये मौका देता है एमसीयू को एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टाइल की स्टोरी दिखाने का, एक ऐसा स्टाइल जिसका सीजीआई बजट तो कट हो ही जाएगा क्योंकि वकांडा इतना डेवलप नहीं होगा, बट एडिशनली करंट ब्लैक पैंथर की सेटिंग जो हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में देखने मिली है, गोल्डन सिटी शो इस टाइमलाइन को अफेक्ट नहीं करेगा। और इसके अलावा ये मौका देता है वकांडा में पास्ट में कुछ और न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने का भी, और जिस तरह से ब्लैक पैंथर की दोनों मूवीज रही है, ये शो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
अब फाइनली बात करते हैं कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की लीक्ड फोटोज की। इन फोटोज में एक्टर एंथनी मैकी यानी कि सैम विल्सन दिख रहे हैं सुपर हीरो कॉस्ट्यूम नहीं बल्कि कैजुअल कपड़ों में, और ये कैरेक्टर खड़ा है एक छोटे से रेस्टोरेंट स्मिथ्स डाइनर के सामने। और फोटोज से ये क्लियर हो रहा है ये सेटअप है वेस्ट वर्जीनिया सिटी का। बट इससे इंपॉर्टेंट है एक और सेट फोटो जो दिखा रही है वुल्वरीन के आइकॉनिक एडमेंटियम क्लॉज। एक इंस्टाग्राम यूजर ने इस फोटो को पोस्ट किया है ये मेंशन करते हुए कि ये फोटो है कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सेट पे खींची हुई। तो क्या इसका मतलब ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन डेडपूल 3 के अलावा कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भी दिखेगा? अब इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑल्दो ह्यूज जैकमैन ने वुल्वरीन के रूप में वापसी सिर्फ डेडपूल 3 के लिए कही है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि उन्होंने मार्वल के लिए 2 फिल्म साइन की है। बट डेडपूल 3 के अलावा मुझे एक्सपेक्टेड है कि वो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में जरूर दिखेंगे। तो ऐसे में कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उनका रोल शायद नहीं होने वाला। अब हो सकता है जैसे द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में मैड्रिपुर सिटी दिखाई गई थी जिसका कॉमिक्स में लिंक है म्यूटेंट्स के साथ, वैसे यहाँ पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रेफरेंस दिया जाए वुल्वरीन का। या फिर ये भी हो सकता है कि इस मूवी में एक छोटा सा केमियो शायद एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाए वुल्वरीन को। और जिस तरह से एडमेंटियम और वाइब्रेनियम दोनों ही मेटल्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्लॉट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं वुल्वरीन फिजिकली नहीं लेकिन ये नाम इस मूवी का पार्ट जरूर होने वाला है। अब ऑल्दो मार्वल पॉपुलैरिटी की वजह से ह्यूज जैकमैन को यूज कर रहा है एमसीयू में वुल्वरीन प्ले करने के लिए, लेकिन एमसीयू के फ्यूचर में वुल्वरीन को कोई और एक्टर ही लॉन्ग टर्म में प्ले करता हुआ दिखेगा। आपके हिसाब से इनमें से कौन सा एक्टर वुल्वरीन रोल के लिए सबसे बेस्ट सूटेड है? कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। एंड हाँ, जो लोग एंड तक रुके हैं उनके लिए सुपर फैक्ट, आपको ये तो पता होगा मार्वल कॉमिक्स का ओरिजिनल नाम 1939 में टाइमली कॉमिक्स था जिसे 1951 में चेंज करके रखा गया एटलस कॉमिक्स, एंड फिर फाइनली 1960 में इसे इसका करंट नाम मार्वल कॉमिक्स मिला। लेकिन ये नाम मार्वल भी एक कॉलबैक है। 1939 में टाइमली कॉमिक्स की फर्स्ट कॉमिक बुक जो पब्लिश की गई थी उसका नाम था मार्वल कॉमिक्स नंबर 1, एंड 1960 में जब ये रीब्रांडिंग की गई तो यही नाम मार्वल यूज किया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।